Hello and welcome everybody to my channel. It's called Science Ki Masterni. We've started discussing class 9th syllabus and it is the turn for chapter number 5. Exploring mixtures and their separations. This is a very interesting chapter given that we are going to study all the real life examples of mixtures that we need to separate every now and then. Right? तो शुरुआत करते हैं, इंट्रो पढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो शुगर के सफ़ेद रंग के इतने सुंदर क्रिस्टल्स हैं उनको लंबे लंबे ग्रीन कलर के शुगर केन के प्लांट से हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, या फिर डॉक्टर्स को जैसे किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना है तो पता कैसे चलता है कि उसको मलेरिया है, ठीक है। या फिर बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जो हम ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक्स के थ्रू या सेपरेट करके मिक्सचर्स को हमारी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। आपने मिक्सचर्स के और सिंपल मेथड्स टू सेपरेट देम इसके बारे में आपने पढ़ा है। इसमें आप एक्सप्लोर करोगे मिक्सचर्स को, उनकी प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं हमें वो पढ़ना है, और हमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। इसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जैसे कि शुगर कैसे बनाई जाती है, शुगर प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट कैसे करते हैं, या फिर कोई गिवन मिक्सचर है सब्सटेंसेस का वो हमको कैसे सेपरेट करना है, ठीक है। तो गिवन द इंट्रो आई थिंक इट इज़ प्रिटी क्लियर टू यू हाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट थ्रू द चैप्टर। हम मिक्सचर्स की पहले करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। थ्रू आउट द चैप्टर हम मार्क करते चलेंगे जितने भी वर्ड स्कोरिंग डेफिनेशंस हैं या एग्जांपल्स हैं। हमने क्लासिफिकेशन करनी है बेस्ड ऑन कि उनका कॉम्पोजिशन कैसा है। दो टाइप के हम मिक्सचर्स पढ़ते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप शुगर को लें और उसको एक गिलास पानी में आप डिज़ोल्व कर दें, तो डिज़ोल्व होने के बाद उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होगा। जैसे कि यू कैन सी दीज टू फिगर्स, वन इज़ द होमोजीनस मिक्सचर, इसमें आपको वाटर और शुगर का एक जैसा कॉम्पोजिशन दिखाई देगा, पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे शुगर कहाँ है, राइट। जबकि ये जो दूसरा मिक्सचर है दिस इज़ मड एंड वाटर, यू कैन सी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मड, कहीं कहीं कम है, टॉप में कम है और बॉटम पे ज़्यादा डिपॉजिटेड हो गए हैं। तो जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं, एक शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है जो वेल स्टर्ड है, जिसे अच्छे से मिक्स कर दिया गया है, आप उसे पी के देखें तो पहली सिप और आखिरी सिप एक जैसी स्वीट है, ऐसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के सोल्यूशन को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, या इसी को हम एक ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स में विनेगर, जहाँ हम वाटर में एसिटिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं, या हम कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं, लिक्विड में CO2 को डिज़ोल्व किया जाता है। इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप इसे ऐसे ही रख के रखिए, इसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। मीनिंग ये हमेशा होमोजीनस रहता है। आप इसे, मड है जो नीचे आपको ग्लास, नीचे जो बीकर मड का दिखाई दे रहा है वाटर में, आप इसको अगर थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे तो सारी की सारी मड बॉटम पे सेटल हो जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी। ऐसा ट्रू सोल्यूशन के साथ नहीं होगा। तो जब हम सैंड को मिक्स करते हैं वाटर में, ये सोल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, सैंड पार्टिकल्स को इजीली देखा जा सकता है और समय के साथ ये सेटल भी हो जाते हैं। ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है इज़ नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो आपको एक हेट्रोजीनस सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज यू कैन सी लेयर ऑफ ऑयल एंड लेयर ऑफ वाटर आप अलग अलग देख पाओगे। देन कम्स दी एक्टिविटी, एक्टिविटी 5.1 एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें आपको क्लास को 3 पार्ट्स में ABC ग्रुप्स में डिवाइड करना है और आपको तीनों ग्रुप्स को एक एक बीकर दे दिया जाएगा 100 ml का। इस बीकर में आपको क्या करना है, इस बीकर में आपको 3 सेपरेट सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं। कैसे? ए ग्रुप क्या करेगा, 50 ml वाटर लेगा और उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर देगा। कॉमन सॉल्ट को जब आप 50 ml वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हो, ऐसा सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन या होमोजीनस सोल्यूशन होता है।
ग्रुप बी क्या करेगा, वो चॉक पाउडर को 50 ml वाटर में मिक्स करेगा। ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें आप चॉक के पार्टिकल्स को देख पाओगे, स्लाइटली विजिबल होगा ये सॉल्यूशन। ग्रुप सी क्या करेगा, मिल्क के ड्रॉप्स डालेगा, ठीक है, बीकर में, और उसको अच्छे से स्टर करेगा। अब आप देखो, क्या आपको पार्टिकल्स विजिबल होंगे? आपको ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्ट के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे, लेकिन आपने जहाँ मिल्क डाला, यू कैन सी द मिल्की अपीयरेंस, आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। यू कैन सी चॉक पाउडर के पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब एक लेज़र लाइट, डायग्राम में देखो ध्यान से, तीनों बीकर्स में से जब एक लेज़र लाइट पास की जाती है, आपको फोकस करना है ऑन द वॉल, जहाँ पर ये देखिए लेज़र लाइट इज़ नॉट स्कैटरिंग। लाइट जैसी यहाँ से एमिट हो रही है वैसी ही आपको स्पॉट वैसा ही वॉल पे दिख रहा है। सॉल्यूशन में से आपको इसका पाथ दिखाई नहीं देता। क्या मतलब है कि हमें इसका पाथ दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ देखो बीकर में ये पिंक कलर की स्ट्रीक जो आपको दिखाई दे रही है, सो वील से दैट द पाथ ऑफ लेजर लाइट इज विजिबल। यहाँ पे भी देखो हम इसका रास्ता देख पा रहे हैं, राइट। तो जो लेज़र लाइट है उसको आप बीकर्स के थ्रू यदि पास कराओगे, आपको नोट करना है कौन सा सॉल्यूशन जो है वो इसको डिस्पर्स या स्कैटर कर पा रहा है। ट्रू सॉल्यूशन इसको स्कैटर नहीं कर रहा है, चॉक का सॉल्यूशन और मिल्क का सॉल्यूशन उसको स्कैटर कर पा रहे हैं, राइट। सेफ्टी का ध्यान रखना है, हमको लेज़र लाइट में डायरेक्टली पीप नहीं करना है, इट कैन कॉज सम डिग्री ऑफ डैमेज टू द आईज, राइट। तो अब हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि ट्रू सॉल्यूशन में से कोई डिस्पर्जन नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं है, पाथ ऑफ द लेज़र लाइट विजिबल नहीं है। सेकंड है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर में यू विल सी के ग्रेटर डिस्पर्जन या ग्रेटर स्कैटरिंग है। कैसे पता चला? आप इसे ध्यान से देखो कि आपका कौन सा वाला पैच लेज़र लाइट का बिगर है, ठीक है। आप देखेंगे जो बी इमेज है, बी इमेज इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन चॉक, तो वहाँ पर यू सी अ बिगर स्पॉट। यहाँ पर आप एक बिगर स्पॉट देख पा रहे हो, और जो आपका सॉल्यूशन वाटर का है चॉक पाउडर के साथ वो एक बिगर स्पॉट दिखा रहा है, और जो आपका सॉल्यूशन वाटर का है मिल्क के साथ, इट इज शोइंग अ स्मॉलर स्पॉट, ओके। तो मोर स्कैटरिंग मीन्स द पार्टिकल्स आर लार्जर, लेसर स्कैटरिंग मीन्स द पार्टिकल्स आर स्मॉलर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फिल्ट्रेशन अपैरेटस सेट करना। मल्टीपल चीज़ें हम इस एक्टिविटी में देखते हैं बेटा। पहला हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, हमें पार्टिकल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या ये लेज़र बीम को स्कैटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन अपैरेटस, यानी कि उसको फिल्टर करने का सेटअप हमने जमा लिया, और हमने हर एक मिक्सचर को सेपरेटली फिल्टर किया। अब आपको पता लगाना है क्या कोई रेजिड्यू बचता है फिल्टर पेपर पे। आप सॉल्यूशन ऑफ वाटर विद सॉल्ट को फिल्टर करो, कुछ नहीं बचेगा। आप वाटर विद मिल्क को फिल्टर करो, कुछ नहीं बचेगा। आपके पास रेजिड्यू बचेगा फिल्टर पेपर पे केवल जब आप फिल्टर करेंगे वाटर विद चॉक पाउडर को, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो सॉल्यूशन सेम टाइप के नहीं, डिफरेंट टाइप के हैं। ये तीनों के नाम और प्रॉपर्टीज हम एज द चैप्टर प्रोग्रेस पढ़ेंगे। बहरहाल ये तीनों हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, राइट। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। होमोजीनस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक वो कंपोनेंट है जिसमें हम स्मॉलर क्वांटिटी में उसको लेते हैं, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। जैसे आपने शुगर इनटू वाटर लिया, तो शुगर जनरली इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट एंड द वाटर इज जनरली द मीडियम। तो जो सोल्यूट होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है, जो सॉल्वेंट होता है उसमें डिसॉल्व किया जाता है। जब आप वाटर और शुगर का सोल्यूशन लेते हैं, शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, राइट।
अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन की। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन? पहले हम ओआरएस का एग्जांपल लेते हैं। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, और ओआरएस कैसे बनता है? हम सब ने सुना है, किसी को डायरिया होता है, पेट खराब होता है, तो डॉक्टर ओआरएस के सैशे देता है, बोलता है पानी में डिजोल्व करके इसको थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपने पीना है। हम ओआरएस जब बनाते हैं उसका कॉम्पोजिशन बच्चे फिक्स होता है। फिक्स सॉल्ट, फिक्स शुगर। अगर उसको आप कम ज़्यादा करोगे तो आपको एक सॉल्टी शुगरी सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर हम उसको ओआरएस नहीं कहते। ठीक है, अगर स्पेसिफाइड अमाउंट के अलावा हम उसमें सॉल्ट या शुगर डालेंगे, वी विल गेट अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, लेकिन ये ओआरएस नहीं कहलाएगा। माने हम फ्रीली इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसके अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। तो एक लाइन में बोले तो जितने भी शुगरी ड्रिंक होते हैं सब के सब ओआरएस नहीं होते। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड अपने क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड की एक बॉटल खरीदते हैं, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में घोल के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। इस सॉल्यूशन से फिर वो अपनी क्रॉप को स्प्रे करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डू फार्मर्स डाइल्यूट द पेस्टिसाइड सॉल्यूशन? सो आई एम गोइंग टू मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर। अगर नहीं किया जाएगा पेस्टिसाइड को डाइल्यूट तो क्या होगा? अगर आपने पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो वो डैमेज कॉज करेगा क्रॉप्स को, सॉइल को, एनवायरनमेंट को। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो पेस्टिसाइड का असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन या करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर नेसेसरी क्यों है? क्योंकि पेस्टिसाइड अगर बहुत थोड़ा सा डाला तो क्रॉप्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और बहुत ज़्यादा डाला तो इट मे कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स एंड टू द सॉइल एंड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो राइट प्रोपोर्शन हमेशा असेंशियल है जब हम पेस्टिसाइड को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब होता है बेटे पानी मिला करके उसके इफेक्ट को कम कर देना। ठीक है, सपोज करो आपने एक गिलास नींबू पानी बनाया, लेकिन आपने शुगर को, सॉल्ट को और लेमन जूस को बहुत बहुत खुले हाथ से इस्तेमाल कर लिया। आपने बहुत सारा शुगर, बहुत सारा सॉल्ट और बहुत सारा लेमन जूस डाल दिया, और आपको वो नींबू पानी पीने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत तीखा लग रहा है। आप उसमें एक गिलास प्लेन वाटर मिला दो और आपको लगेगा कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे चला गया है, तीखापन कम हो गया है। ये होता है जब हम कहते हैं हमने एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लिया। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को समझना, उसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? एवरीडे लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, फूड में, कॉस्मेटिक्स में। एक सिंपल चाय का कप बनाना है उसमें भी हमें पता होता है हमें दूध ज़्यादा लेना है, पानी कम लेना है, नहीं तो हमारी जो चाय है वो ऐसे लगेगी पानी बॉयल किया हुआ है। राइट, जब हमारे घर में दूध आता है तो अगर उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलाया होता है तो दूध का टेस्ट नहीं आता, उसमें मलाई नहीं जमती, उसमें से करेक्ट अमाउंट ऑफ बटर हम चर्न नहीं कर पाते। तो दिस इज ऑल्सो ए सप्लीमेंट्री पॉइंट जो आप कॉन्सेंट्रेशन की इम्पोर्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। साइंस लेबॉर्ट्रीज में इसको इस्तेमाल करते हैं, वेदर इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड, कॉस्मेटिक, इन सब में हम कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। नाउ आई हैव सेड दैट ORS is not just a simple sugary salty solution। ORS का एक fixed concentration होता है। बेटा ORS का concept कहाँ से आया? There was an Indian pediatrician called दिलीप महालाना बिस, उनका थोड़े समय पहले उनका देहांत हो गया। वो एक इंडियन पीडियाट्रिशियन थे जिन्होंने पहले जब डिहाइड्रेशन होती थी सबसे पहले उनके दिमाग में ये आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट आया कि जिन बच्चों को दस्त लगने के वजह से, डायरिया या कॉलेरा की वजह से शरीर में पानी की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है, उनको हमें एक पानी का घोल देना चाहिए जिसमें हमने असेंशियल सॉल्ट्स डाले हैं, नमक डाला है, चीनी डाली है। ठीक है, उन्होंने ORS को फॉर्मुलेट किया था। इससे मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाई गई अक्रॉस
अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस आइडिया को, इस ORS के कॉन्सेप्ट को WHO ने भी प्रमोट किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इसको पॉपुलराइज करने में अलोंग द ऑल द बॉर्डर्स। ठीक है, अब हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कंसंट्रेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम कंसंट्रेशन माप किसकी रहे हैं। ठीक है, वी हैव अ फ्यू मेथड्स। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आप सेवरल तरीके से मेजर कर सकते हो। कॉमन एक तरीका है परसेंटेज के थ्रू। ठीक है, इतने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन है, इतने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन है। कैसे मेजर करते हैं, आइए, 3 तरीके हैं हमारे पास, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास बाय मास हमारा सबसे पहला मेथड है। ये मेथड कॉमनली यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसे याद रखना है। MCQs के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है, इट विल हेल्प यू सॉल्व। commonly used to express the concentration of homogeneous mixture। ठीक है, आपको टोटल सब्सटेंस का वेट अगर गिवन है, आप उसकी कंसंट्रेशन, आपको टोटल सब्सटेंस या टोटल सॉल्यूशन का अगर वेट गिवन है, आप उसकी कंसंट्रेशन को भी वेट में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मिल्क पाउडर का कार्टन दिया हुआ है। मिल्क पाउडर के कार्टन के कॉम्पोजिशन में आप देखो, अगर ध्यान से, आपको बताया गया है कि इस मिल्क पाउडर में 100 ग्राम्स मिल्क पाउडर अगर है, उसमें से फैट है 26 ग्राम्स, शुगर है 49 ग्राम, प्रोटीन है 15.5 ग्राम और सोडियम है 0.8 ग्राम। अगर आप इन सब को जोड़ेंगे, यू विल गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 100। कैसे? क्योंकि हम कैलकुलेट तब कर रहे हैं क्योंकि होमोजीनस है, राइट। हमको सोल्यूट का वेट गिवन है या मास गिवन है, और हमको सोल्यूशन का भी वेट या मास गिवन है। इस फॉर्मूला के थ्रू इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। मास बाय परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी परसेंटेज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ये मेथड हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बेटा, दोनों बातों में एक फ़र्क है। कॉमनली यूज्ड फॉर होमोजीनस मिक्सचर, बट ये नहीं है कि हेट्रोजीनस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसाले का मिक्सचर जो है उसमें हम इसको मतलब कोई भी 4-5 स्पाइसेस के मिक्स आपको दिए हुए हैं, तो उसमें आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास में निकाल सकते हो। जितना भी पैकेज्ड फूड होता है, सॉल्ट शुगर कितनी है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, वो सब का सम हम मास बाय मास मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल का गिवन है। अगर 90 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व किया गया है, अगर 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व किया गया है, तो मास बाय मास परसेंटेज निकालो। फॉर्मूला है बेटा सोल्यूट बाय सोल्यूशन। सोल्यूट आपको गिवन है 10 ग्राम्स, सोल्यूशन आपने निकाल लिया। आपको मालूम है कि सॉल्ट लेना है 10 ग्राम, उसको डिज़ोल्व करना है 90 ग्राम्स में। तो जब आप डिज़ोल्व कर दोगे तो टोटल वेट हो गया 100, है ना। तो सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100 करके हम इस न्यूमेरिकल का आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ये मेथड हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एक लिक्विड हमारे को दिया गया है, उसके वॉल्यूम को मेजर करना अगर आसान है वेट करने की बजाय, जैसे मेडिसिन या लेबॉर्ट्रीज में करते हैं। कॉमन एग्जांपल है ये जो हम 5 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन इस्तेमाल 5% ग्लूकोज सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने 5 ग्राम ग्लूकोज लिया होता है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, न्यूमेरिकल को देखते हैं। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिवन है, कितना बनाया टोटल, 100 ml सॉल्यूशन बनाया आपने। तो आप इसकी कंसंट्रेशन को निकालो, मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला लगाओ, मास बाय सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूट है 5 ग्राम ग्लूकोज लिया है ना,
तो मास बाय सॉल्यूट हो गया 5 ग्राम्स, और आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है 100 ml अपॉन 100 ml इंटू 100, आंसर इज 5% मास बाय वॉल्यूम। फिर आता है तीसरा तरीका जिसे कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस मेथड को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो लिक्विड होते हैं, दोनों मिसिबल होते हैं, 2 मिसिबल लिक्विड्स हमारे को गिवन है। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, विनेगर वगैरह की जब हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट की जगह, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये न्यूमेरिकल गिवन है, अगर हमने 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड लिया है, अगर हमने 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड लिया है और उसको इतने पानी में मिला दिया है कि 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे बन गया, तो आपको सोल्यूशन गिवन है 100 ml, आपको सोल्यूट गिवन है 1 ml। सॉल्वेंट दिया ही नहीं हुआ बेटा, उसने डायरेक्टली आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, द आंसर इज 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये यूनिट्स लगाना बेहद ज़रूरी है। 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी वॉल्यूम लिया है, यहाँ भी वॉल्यूम लिया है। अगर यहाँ ऊपर मास लिया होता है फिर हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह मास लिया है तो हम लिखते हैं मास बाय मास, राइट। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पर गिवन है। जो हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है सेलाइन ड्रिप, उसमें 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड होता है, मीनिंग 0.9 ग्राम सॉल्ट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डाला जाता है। ये हमारे बॉडी में इंट्रावेनस यानी कि ब्लड में वेन्स में इन्फ्यूजन के लिए सेफ है, क्योंकि ये हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। जब एक सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, वो सेल, सपोज करो आपके पास एक सेल है, ब्लड सेल्स ही मान लो, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने ब्लड सेल्स डाल दी। अगर ब्लड सेल्स के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और इस बीकर की बाहर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तो ब्लड सेल ना तो अपना वाटर लूज करेंगी, ना ही इस सराउंडिंग सॉल्यूशन में से वाटर गेन करेंगी। हम अपनी बॉडी में जो भी लिक्विड है, सेलाइन है, दवाई है, जो भी चढ़ाते हैं, हमें चाहिए कि वो हमारी ब्लड सेल्स को डिसरप्ट ना करे। तो ये जो 0.9% सेलाइन सॉल्यूशन है वो ब्लड में इन्फ्यूजन के लिए सेफ है, ठीक है, और ये हमारे लॉस्ट फ्लूइड्स को भी रिस्टोर कर देता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर इज, एक आपको छोटा सा एक एडिशनल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है। इंडस्ट्रीज में वेट बाय वेट, ये 1 नंबर में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वेट बाय वेट जनरली इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, वेट और मास जनरली इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मास बाय मास निकाली हो परसेंटेज या वेट बाय वेट निकाली हो, एक ही बात है, राइट। एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के 3 मेथड हमने अभी पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, विच आई मस्ट delay until the next class because it's a 23 minutes lecture. I will see you in my next class. Till then, keep practicing the numericals. All of you have a very nice day.